हाय गाइस, वेलकम बैक बीएमएस एकेडमी बागा परमिशन महाराजगंज। मैं बीएम सर आज आपके लिए दूसरा क्लास लेकर आया हूँ दी अल्फाबेट पार्ट 2। दी अल्फाबेट पार्ट 2। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट? व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट? यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? A systematic table of letters is called alphabet. A systematic table of letters is called alphabet. वर्णों के क्रमबद्ध समूह को यानी कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को अल्फाबेट कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। अब ये होते कौन है? यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं। 26 लेटर या 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को अगर हम क्रम वाइज लिखते हैं, क्रमबद्ध समूह से सुव्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अन्यथा अगर हम ऐसे लिख दें ए सी डी तो ये ओनली लेटर्स हैं। क्या है? लेटर्स हैं। लेकिन अगर इन्हें हम ऐसे लिखते हैं ए टू जेड तो आप इसे अल्फाबेट कहेंगे। फिर क्या होता है? दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और इन्हें दो भागों में बांटा गया। आप जानते हैं कि हर चीज को बांटा जाता है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। किसमें? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन में। अल्फाबेट क्या दोस्तों बताया हूं कि जो 26 लेटर्स हैं इनके क्रमबद्ध तालिका यानी कि समूह को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और उस अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवल्स, यानी कि ए आई ओ और यू को स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। कौन होते हैं? ए। आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं इसको लिखने का और याद करने का तरीका। आप इसे लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और कॉल्ड वॉवल्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। All the letters are except E, E, I, O and U are called consonants। यानी एक तरह से समझा जाए कि ए all means सभी, the letters means अक्षर, R means है, except means छोड़कर। कौन कौन? A, E, I, O और U को। इन 5 लेटर्स को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। 26 लेटर्स अल्फाबेट में होते हैं। इसमें 5 क्या है? वॉवल्स हैं एंड 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मैं दोस्तों इसके प्रयोग करने के तरीके कुछ बताऊंगा। ये कुछ अपना मेथड है। यहाँ वॉवल्स क्या होते हैं? जिन अक्षरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारी बेसिक चीज तो अल्फाबेट होती है, अक्षर तो होती है, लेकिन उसके बाद शब्द आता है और शब्दों को हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि जब मात्रा लगाते हैं तो हमें अच्छे से जानकारी होती है। जिन लेटर्स अक्षरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है उसे वॉवल्स यानी कि स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? व्यंजन। जिन लेटर्स यानी कि जिन अक्षरों पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिन अक्षरों पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे गए हैं, कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना होगा। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इसका हिंदी क्या होगा? अंग्रेजी अल्फाबेट यानी वर्णमाला में कितने वॉवल्स यानी कि स्वर होते हैं? तो आप लिखेंगे देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो आप उसका आंसर देंगे देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट?
वर्ड माला इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बताएंगे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप इसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको नोट कीजिए। उससे पहले आपको याद करने के लिए इसका हिंदी में लिखूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके कितने प्रयोग, इसके कितने हिंदी में इसको कब कब क्या पढ़ें, ए को पहले क्या पढ़ें, बीच में है क्या पढ़ें, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो आज आप लिखेंगे ए से क्या होता है अ, बी से ब, सी से स, डी से ड, ई से ए, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, आई से छोटी, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओ, पी से प, क्यू से क्यू। दोस्तों इसके और भी नियम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इसको आर से र, एस से स, टी से ट, यू से छोटा उ, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से एक्स, वाई से य और जेड से ज। ये ज है दोस्तों, ये ज है और वो ज, जैसे जे डबल ई पी जीप, लेकिन यहाँ जेड आई पी जीप, जीप जीप। तो इसको जे ओ के ई आर जोकर, और वहां क्या होता है जेड डबल ओ जू, जू मीन्स क्या होता है चिड़ियाघर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। यहां मैं मात्राओं को बता रहा हूं, मात्राएं क्या होती हैं। जैसे यहां तो हम लिखेंगे स्वर, स्वर कौन कौन होते हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ स्वर लिखा गया है, यहाँ उसकी मात्राएं लिखा गया है, यहाँ हिंदी के मैंने व्यंजन लिख दिए हैं, और यहाँ इंग्लिश यानी कि यहाँ हिंदी स्वर लिखे हैं हिंदी के, और यहाँ हिंदी लिखे हैं, यहाँ मात्राएं लिखे हैं, और उन मात्राओं का प्रयोग भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, मात्राएं कैसे होती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मुझे लिखना है कमल, क्या लिखना है कमल, अगर ऐसे लिखते हैं के एम एल तो क्या होता है दोस्तों, ये गलत होता है। कैसे, जैसे हमको लिखना है कमल, तो आपको बताया हूं कि इसे क भी पढ़ सकते हैं और का भी पढ़ सकते हैं। तो आप लिखेंगे के ए एम ए एल, ये हो जाएगा कमल। आप इसे कमाल भी पढ़ सकते हैं। आप अपने स्वेच्छानुसार इसको जो चाहें लिखते हैं, लेकिन अगर ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ मैंने मात्राओं को भी लिख दिया है और उसके उच्च स्वर यानी कि मात्राओं को समझाया है। हिंदी के स्वर, फिर मात्राएं, फिर व्यंजन लिखा है, मात्राओं के प्रयोग, और एक इंग्लिश की मात्राओं को भी लिख दिया, जैसे क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कह। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, किसी चीज को लिख पाएंगे। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।